क्या पीरियड में आपका सैनिटरी नैपकिन या मेंस्ट्रुअल कप अचानक ब्लड क्लॉट से भर जाता है? क्या आपको पीरियड्स के दौरान यूरिन करते समय ब्लड क्लॉट्स दिखाई देते हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जरूरी है कि इस लक्षण को अनदेखा ना करें, क्योंकि ये कोई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि क्या पीरियड में ब्लड क्लॉट्स आना एक नॉर्मल बात है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पीरियड में ब्लड क्लॉट बनने के कारण क्या क्या होते हैं। पीरियड में ब्लड क्लॉट बनने का एक बड़ा कारण है एंटीकोगुलेंट का ज्यादा मात्रा में ना बन पाना, क्योंकि पीरियड्स के दौरान यूट्रस की लाइनिंग में जमा खून यूट्रस के निचले वाले हिस्से में जमा हो जाता है ताकि सर्विक्स के जरिए प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल सके। इसलिए यूट्रस की वॉल को पतला करने के लिए आपके शरीर में एंटीकोगुलेंट बनते हैं ताकि खून पतला हो जाए और आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन जब पीरियड में खून की मात्रा ज्यादा हो जाती है और शरीर इतनी जल्दी मात्रा में एंटीकोगुलेंट नहीं बना पाता तो ब्लड क्लॉट्स बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए ब्लड क्लॉट्स आमतौर पर ज्यादा ब्लीडिंग वाले दिनों में ही निकलते हैं। इसके अलावा यूट्रस रिलेटेड समस्याएं जैसे कि फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं जो यूट्रस को बड़ा कर देती हैं, इसकी वजह से आपके यूट्रस की दीवार पर प्रेशर बनता है और इसकी वजह से पीरियड के दौरान आपको ब्लड क्लॉट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और हेल्दी यूट्रस की वॉल ठीक से बढ़ने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बैलेंस पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ऐसे में आपको हैवी ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट्स होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि किसी औरत को उसकी प्रेगनेंसी का पता चलने से पहले ही उनका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा होने पर उस औरत को कई परेशानियां होती हैं, जैसे कि पीरियड्स में हैवी ब्लीड, पेट में मरूड़ और पीरियड्स में ब्लड क्लॉट आना। इसलिए पीरियड में ब्लड क्लॉट्स आने का एक बड़ा कारण मिसकैरेज भी हो सकता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि क्या पीरियड्स में ब्लड क्लॉट आना एक नॉर्मल सी बात होती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट्स का निकलना आमतौर पर नॉर्मल ही माना जाता है। इसमें जेली जैसी चीज जो आपको दिखाई देती है वो पीरियड में जमा हुआ ब्लड होता है, जो शायद ही कोई चिंता वाली बात होती है। लेकिन अगर आपको लगातार अपने पीरियड ब्लड में ब्लड क्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1/4 या उससे बड़े आकार के पीरियड ब्लड क्लॉट असल में खतरनाक हो सकते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में मेनोरागिया भी कहा जाता है। इसमें आपको कुछ ही समय में बार बार पैड बदलना पड़ सकता है। इसलिए पीरियड में ब्लड आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको क्लॉट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या फिर कोई घरेलू नुस्खा अपनाएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम ये जानते हैं कि ब्लड क्लॉट्स को कम करने के लिए आप कौन कौन से घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल बुक की एक स्टडी की बात माने तो इसके लिए आपको 1 चम्मच लाल रसभरी चाय, 1 कप पानी और 1 बड़ा चम्मच शहद की जरूरत होती है। इसलिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच लाल रसभरी चाय और इसे 5 मिनट तक उबाल लें, फिर छान लें और चाय को ठंडा होने दें। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और फिर इसे दिन में 2 से 3 बार जरूर पिएं। मालिश भी कई तरह की समस्याओं में एक रामबाण इलाज माना जाता है और इससे आपको अपनी फर्टिलिटी हेल्थ को बेहतर बनाने और यूट्रस के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। इसलिए इससे आप पीरियड में होने वाले ब्लड क्लॉट से भी आराम पा सकते हैं, क्योंकि इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। और NCBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीरियड के ब्लड क्लॉट्स को कम करने के लिए आप एक आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे आप अपने पेट के निचले हिस्से पर लगाएं, फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और हटा दें। ऐसा हर 5 मिनट के बाद 3 बार दोहराएं। इससे आपको पीरियड में होने वाले दर्द से भी काफी हद तक आराम मिलेगा। खाने में विटामिन A, B, D और C का इस्तेमाल करने से आपको हैवी ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट से भी राहत मिल सकती है, क्योंकि जहां विटामिन A रेड ब्लड सेल्स को बेहतर बनाता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को भी नुकसान होने से बचाता है, वहीं विटामिन B खास रूप से विटामिन B6 प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, जो ब्लड क्लॉट्स को कम करने में हेल्प करता है। विटामिन D और C भी आपके ब्लड सेल्स को मजबूत करने में आपकी हेल्प करता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में इन सारे विटामिन को शामिल जरूर करना चाहिए। वैसे तो पीरियड्स के दिनों में कभी कभार खून के थक्के निकलना नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ मामलों में ये किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपको पीरियड्स के दिनों में खून के थक्के के साथ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दर्द भी अनबियरेबल हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि पीरियड मिस होने के रीजंस कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।